नहमदहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। साथियों, आज हम पढ़ेंगे आले इमरान। आले इमरान की आयत नंबर 103 क्या कहती है, उसके बाद 110 क्या कहती है, ये बात हम पढ़ेंगे और समझेंगे कि आखिर अल्लाह ताला निजात के लिए हमें क्या बता रहा है। मेरा सवाल ये भी पहले था कि अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो कुरान दिया वह इकरा से दिया, और आवाम यानी दुनिया के लोगों को यानी ईमान वालों को जो कुरान दिया वो सूरह फातिहा से दिया। आखिर क्यों? इस सिलसिले को लेकर के हम कुरान को पढ़ते जाते हैं और शुरू करते हैं। फिर यहाँ पर देखते हैं कि अल्लाह ताला सूरह बकरा की आयत सूरह आले इमरान की आयत नंबर 3 में कहता है, और तुम में से एक जमात ऐसी होनी चाहिए जो लोगों को नेकी की तरफ बुलाए और अच्छे काम करने का हुक्म दे और बुरे कामों से मना करे। यही लोग हैं जो निजात पाने वाले हैं। निजात पाने के लिए एक व्यवस्था अल्लाह ताला ने आपको दे दिया कि आप क्या काम करोगे तो आप निजात पा जाओगे। ऐसे ही आप सूरह मोमिनून में जाओगे तो ये बात बढ़ती चली जाएगी कि निजात पाने वाले ये लोग हैं। जैसे कि अल्लाह ताला ने सूरह बकरा आयत नंबर 105 में कहा कि उलाइका अला हुदा मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफलिहून। यही लोग हैं जो सीधे रास्ते पर हैं और यही कामयाब होने वाले हैं। आ जाओ, हाँ वजू कर लो, आ जाओ। तो वहां पर तो ये बताया अल्लाह ने कि ये लोग हैं जो निजात पाने वाले हैं और यही लोग सीधे रास्ते पर हैं। यहां अल्लाह ताला ने काम बता दिया कि क्या काम करोगे तो तुम निजात पाओगे। तो ये काम, और तुम में से एक ऐसी जमात होनी चाहिए जो लोगों को नेकी की तरफ बुलाए और अच्छे काम करने का हुक्म दे और बुरे कामों से मना करे। यही लोग हैं जो निजात पाने वाले हैं। अब जैसे आप देखेंगे कि देवबंद जमात के लोग हैं वो जो ये काम थोड़ा करते हैं, लेकिन जिस तरह से कही गई है कुरान में उस तरह से वो नहीं करते। कुरान में कहा गया कि तुम में से एक ऐसी जमात होनी चाहिए जो नेकी का हुक्म दे, सिफारिश ना करे, नेकी का हुक्म दे और बुराई को जोर से रोक दे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि आज योगी आदित्यनाथ ने एकदम इस हुक्म को दे रखा है। समझने वालों के लिए ये इशारा काफी है कि उसने कहा कि मस्जिद में अब लाउड स्पीकर नहीं बजेगा तो नहीं बजेगा। जब इंसाफ करने वाले यानी कि अल्लाह के हाथों में जब ये पावर आएगी तो वो इंसाफ का हुक्म देगा, और जब गैरुल्लाह के हाथों में ये पावर आएगी तो वो नाइंसाफी का हुक्म देगा और तुम्हें सर झुका करके सुनना पड़ेगा। लेकिन अल्लाह ताला ऐसे लोगों के लिए क्या कहता है आगे। फिर अब हम पढ़ेंगे सूरह आले इमरान आयत नंबर 110। मोमिनो, जितनी उम्मतें लोगों में पैदा हुई तुम उनमें से बेहतर हो। क्यों बेहतर हो? अभी तक से अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को यानी बनी इस्राइल को बेहतरीन कहा था, अच्छा कहा था, लेकिन अब कह रहा है कि तुम में से बेहतरीन हो। अभी तक से मैंने जितनी उतारी है उसमें से कहा तुम में से बेहतर हो। बेहतर क्यों कहा? मोमिनो, जितनी उम्मतें लोगों में पैदा हुई तुम में से बेहतर हो कि नेक काम करने को कहते हो और बुरे कामों से मना करते हो और खुदा पर ईमान रखते हो। और अगर अहले किताब भी ईमान ले आते तो वे इसलिए बहुत अच्छा होता। इनमें जो ईमान लाने वाले भी हैं मगर थोड़े, अक्सर नाफरमान। आज हमारी हालत यही हो चुकी है कि हम ईमान तो लाए हैं लेकिन वह काम जो अल्लाह ताला ने हमें कहा था उसको खत्म कर दिया। दो जमात तो इसको एकदम छोड़ दी, बरेलवी जमात और अहले हदीस जमात। इन्होंने तो एकदम सिरे से हटा दिया कि मुझे कुछ करना ही नहीं है, और अल्लाह कहता है इसके बगैर तुम्हें निजात नहीं है। अब मैं आगे पढ़ता हूं और आपको बताता हूं कि आयत नंबर 113, और खुदा पर आखिरत के दिन पर ईमान रखते हैं और अच्छे काम करने को कहते हैं और बुरी बातों से मना करते हैं। यह बात अल्लाह ताला उन लोगों से कह रहा है जो ये काम छोड़ चुके हैं। उनके बारे में ये तज़किरा कर रहा है कि और खुदा पर
اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور اچھے کام کرنے کو کہتے ہیں اور بری باتوں سے منع کرتے ہیں. دیکھیے جب آپ میجورٹی میں چھوٹا رہیے گا, آپ کے پاس طاقت نہیں رہے گا, تو آپ کسی کو منع کر سکتے ہیں کہ دیکھو بھائی یہ کام مت کرو. لیکن جب میجورٹی میں ٹائٹ رہیے گا تو آپ برے کاموں کو روک دیجئے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ اوپر سورہ 109 میں کہا تھا کہ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو برے کاموں کو روکتے ہیں اور نیکی کا حکم دیتے ہیں. لیکن یہاں اب بنی اسرائیل کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے, جو کہ آج ہماری حالت وہی ہو گئی ہے کہ خدا پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور اچھے کام کرنے کو کہتے ہیں اور بری باتوں سے منع کرتے ہیں اور نیکیوں پر لپکتے ہیں, یہی لوگ ہیں جو نیک لوگ ہیں. اور یہ جس طرح کے نیکی کریں گے اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی, اور خدا پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے. 3 آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی باتیں سمجھا دی کہ لوگوں کو کیا کرنا ہے اور لوگوں کو کیا نہیں کرنا ہے. لیکن آج قرآن دعوت دیتا ہے اس بات کی طرف کہ یہ دنیا سجن المومن قید خانہ, مومنوں کے لیے قید ہے اور کافروں کے لیے یعنی اللہ کے نہ ماننے والوں کے لیے جنت. تم جو چاہو وہ لے لو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ. اگر ہمیں قرآن کسی پہاڑ پر اتار دیتے تو تم دیکھتے کہ وہ ہماری ہیبت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا. اللہ ہمیشہ سچ کہتا ہے.